आज के इस सायंकाल समय जब संत जगत में आने खोज भाग के ढील जाओ, हाजिर रहो गिरो चरणों में, करो बंदगी निश्चित है। आज एक संत महापुरुष मिल जाए तो उनके कदमों में पल पल क्षण क्षण प्रणाम करो, दंडवत करो और अपने गुनाहों की माफी मांगो और इस मन के सुधार के लिए प्रार्थना करो कि मेरा ऐसा मन ठीक हो जाए। बहुत युगों का ये मारा ये भोगों का गंदा रस लेता है और इतना गंदा हो गया है, उसमें स्वयं की शक्ति सामर्थ्य नहीं है कि खड़ा हो सके या सदगुरु के चरण शरण में लग सके, क्या उनके अनमोल वचनों पर विश्वास कर सके या नाम की कमाई कर सके। अभी बार बार से इसका खत्म हो चुका। संत मत के प्रेमियों को चाहिए हमेशा अपने मन के लिए मनोती करो। जो आज तक सामान तुम्हारे पास है या मांग रहे हो वो कल का न तुम्हारा है, न तुम्हारे काम आने वाला, न तुम्हारे साथ जाने वाला। जब सत्संग सुनोगे सदगुरु की दया मिलेगी तो आप वचन ही आपकी समझ में आएगी। सुनकर आप नहीं समझ सकते दया से, और दया जब होगी जब आप हुक्म आदेश का पालन करो। कोई भी छोटी मोटी सेवा का इशारा हो जाए, हुक्म हो जाए तो फौरन सब छोड़कर सेवा में लगना चाहिए, क्योंकि सेवा जब हुक्म आदेश दिया जाता है तो किसी पूर्ति के लिए होती, कोई गंदे खराब कर्मों को काटने के लिए होती है। लेकिन जो बेचारा समझता नहीं इस चीज को, जब सत्संग सुनोगे और सत्संग का एक एक वचन जब बैठ के विचार करोगे तब तुम्हारी समझ में समाने लगेगा। सत्संग कानों का विषय नहीं है, इसलिए सत्संग सुनना ही काफी नहीं है, बल्कि सुनकर एक एक वचन पर विचार करो। ये वचन हमारे लिए क्यों उच्चारण किए गए, हमको किस ओर मोड़ने के लिए, किस तरफ ले जाने के लिए, कौन सा परमार्थी लाभ दिलाने के लिए वचन उच्चारण किया गया। जब ये विचार करोगे तो सब समझ में आ जाएगा। और जैसे वचन समझ में आ गए तो काल माया की मार से बचने लगोगे। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की मार से बचने लगोगे। लेकिन सत्संग नहीं सुनोगे, सेवा नहीं करोगे, नाम की कमाई में लगोगे तो कुछ नहीं होगा। ये तीनों आधार तुम्हारे बनने के, तुमको परमार्थी लाभ देने के लिए कलयुग में संत महापुरुषों ने जीवों के लिए तीन रास्ते रखे कि सत्संग करो, सेवा करो और भजन करो, जिसमें सबसे सर्वोपरि सेवा है। क्योंकि जो आप आज सेवा कर रहे हो केवल अपने लिए नहीं, आने वाले कितने लाख लोगों को लाभ मिलेगा, उसके लिए आप इसी सेवा को परमार्थी सेवा करें। जो अपने अलावा अन्य तमाम जीवों को लाभ मिले, उस सेवा को परमार्थी सेवा में देना चाहता। ऐसे सेवा तो आप घर में करते हो, घर गृहस्थी परिवार चलाने के लिए, बाल बच्चों के पालन पोषण के लिए, तो आप खेती दुकान दफ्तर बिजली व्यापार मजदूरी करते हो, लेकिन वो सेवा परमार्थी नहीं है।
स्वार्थी है और ये परमात्मा की है। इसमें तुम्हारा लाभ तो हो ही रहा, तुम्हारे कर्म तो जड़ हैं, लेकिन जो ये सेवा, इस सेवा से जो और आगे व्यवस्था बनेगी उसमें कितने लाख लोगों को लाभ मिलेगा। इसलिए उस सेवा से चूकना नहीं चाहिए। समय निकालकर इस सेवा में जरूर भाग लेना चाहिए। यहाँ आए हो तो यथाशक्ति जो तुमसे हो सके, तुम्हारा शरीर जितना साथ दे उतनी सेवा करो, लेकिन सेवा से दूर मत हो। और तो तुम कुछ कर नहीं सकते। सत्संग तुम्हारे बस का नहीं, भजन तुम्हारे बस का नहीं, लेकिन सेवा तो आप कर सकते हो शरीर से। जब शरीर इंद्रियों से करोगे तो शरीर इंद्रियों की सफाई और शुद्धता होगी। जो गंदे कर्म भूल चूक में हो गए या ज्ञान में, स्वार्थ, लोभ, लालच में, तो धीरे 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 उनकी लड़ाई होती है। और कोई ऐसा दामन नहीं है जिससे कर्मों को धुला जा सके। केवल सत्संग जल जो कोई पावे, मैला ही सब कुछ कर जाए। जिस किसी को समय के वर्तमान सदगुरु दयाल के सत्संग वचन सुनने को मिल जाए, जो तुम्हारे समय का काम करेगी। जो पहले संत आए वो अपने समय के जीवों के लिए आए थे, जिन जीवों ने माना आदेश पालन किया, उनका काम हो गया, चले गए। लेकिन संत बहुत संस्कृत आती जाती रहती, जब तक ये जीवात्मा घर नहीं पहुंच जाएंगे। इनको जगाने के लिए, सहारा देने के लिए, सतमार्ग पर खड़े करने के लिए तो संतों का आवागमन रहेगा। लेकिन ऐसा सम्राट मालिक जो वर्तमान समय में आया, जिसने जीवात्माओं को पार करने का वादा किया, ये वादा किसी ने नहीं किया। कबीर साहब से लेकर हजारों संत आए, नामदान सबने दिया, न तो इस तरह सेवा में लगाया, न इस तरह प्रचार कराया, और न इस तरह जानकारी दी, और न जीवात्माओं के लिए इस तरह लाउड स्पीकर लगा के नामदान दिया, और न ही नामदान देने वालों को से ये कहा कि जब तक हम तुम्हारी जीवात्मा को सच्चे घर नहीं पहुंचा देंगे, मैं इस मानव चैन शरीर से जाने वाला नहीं हूं। ये किसी ने नहीं कहा। यही जानकारी आपको लेनी चाहिए और अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझना चाहिए कि जो समय किसी को नहीं मिला, जो लाभ, जो दया किसी को नहीं मिली, वो आपको मिल रही है और आगे और मिलने जा रही है। क्योंकि जो युग परिवर्तन की आवाज लगाई गई, उसकी तो भी शुरुआत भी नहीं। शुरुआत तो की जा जब उस तरह के लोग तैयार हो जाए, उस तरह से पाक सा निर्मल चरित्रवान लोग तैयार हो जाए, तब शुरुआत। अभी तो जमीन बनाई जा रही। कहा सतयुग तो आएगा जरूर, पर पृष्ठभूमि बन जाने दो। जमीन बैकग्राउंड तो तैयार हो जाने दो, बगैर बैकग्राउंड के कुछ नहीं होगा। और उसी बैकग्राउंड की तैयारी में आप भागीदार बन रहे हो। यह सब तैयारी उसी की है। एक ही निशाना है कि जीवात्मा जगह परमात्मा सवेरे अपने घर पहुंचे, और जो भी शरीर इंद्रियों से कितने जन्मों में आपने कूड़ा कचरा पाप कर्मों का इकट्ठा किया, वो आपको जल जाए। लेकिन जलेगा योग अग्नि तक प्रकट कर, कर्म सुबह शुभ जारी, और बुद्धि सिरा में ज्ञान घृत ममता मल जग जाए। जब कोई नाम की चिंगारी देने वाला, ये नामदान चिंगारी है, जैसे कितना लंबा चौड़ा फूस का ढेर हो, एक चिंगारी आग की डाल दो
और हवा का सहयोग मिला कि सब जल के राख हो जाएगा। ऐसे नामदान चिंगारी पाप कर्मों को जलानी थी, लेकिन जब सतगुरु के वचनों का सहयोग मिल जाए, उनकी दया कृपा मेहरबानी का सहयोग मिल जाए, तो ये काम तुम्हारा बहुत जल्दी हो जाए। अब सहयोग लेने के लिए आपको हुक्म आदेश का पालन करना होगा, उनके अनुसार अपनी रहनी गहनी बनानी होगी, और तुम यहाँ मन मुताबिक लेना चाहते हो फिर कैसे करो? क्योंकि मन तो सतगुरु के वचन को सुनने के लिए तैयार नहीं, मानने के लिए तैयार नहीं, समझने के लिए तैयार नहीं, विश्वास करने के लिए तैयार नहीं, और करने के लिए भी तैयार नहीं। ये तो जबरदस्ती घेरा घारी हो रही है, जबरदस्ती आपको घेर घार के बैठाना जाता है, घेर घार के आपको सेवा में लगाया जाता है। लेकिन धीरे 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 अगर इसी घेरा घारी को आपने समझ लिया कि मेरे लिए, मेरे लाभ कल्याण के लिए है, तो आपको ऐसे से काम हो जाएगा। बात तो समझने की है, चाहे सुन के चाहे करके, कैसे भी समझ लो और इस शैतान मन को समझा लो, तो तुम्हारा सब बिगड़ा काम ठीक हो जाएगा। अगर ये शैतान नहीं तैयार होगा तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि शरीर का राजा मन है, शरीर इंद्रियों का, और जीवात्मा तो अलग थलग ऊपर बैठी है। दोनों आंखों के मध्य भाग में वो नीचे आती नहीं, क्योंकि वह स्थान पाक साथ निर्मल है, और नीचे है इंद्रिय द्वार, एक गंदगी है। लेकिन मन उसका साथ छोड़कर नीचे उतर आया और भोगों के गंदे क्षणिक रस में फंस गया, इतना सराबोर हो गया है, सारी शक्ति अपनी खो दी, बिल्कुल पानी की तरह नाली में बहा दिया, और इसके पास कुछ नहीं। लेकिन जब जागी हुई सूरत पूछती है कि तुम पहले क्या थे, अब क्या हो, और पहले तुम्हारा क्या मान सम्मान, सब पर ब्रह्मा विष्णु पर हुकुम चलावे, तुम्हारा सब पर हुकुम चलता था। लेकिन मन अब तो क्या हो गया, इंद्रिय घाटों पर गंदा रस भोगों का लेकर सारी शक्ति खो दिया, अब तो लाचार हो गया। ऋषि मुनि योगी सब तेरे अधीन थे, तो 3 लोक का नाथ स्वामी कहता था, आज मृत्यु लोक में तुम किसी के काम का नहीं रहा। ये भोगों की गंदगी है, और उसी गंदगी में सफल से पड़े हो, क्योंकि अभी निकलने का तुम्हारा मन नहीं कर रहा, लेकिन जबरदस्ती धीरे धीरे आपको अलग किया जा रहा। कभी 10 दिन के लिए बुला लिया यहाँ, कभी 1 महीने के लिए, धीरे धीरे ऐसे 1 साल 2 साल 3 साल तो हट जाओगे, क्योंकि ये खुजली भोगों का, जैसे शरीर में कहीं खुजली आ जाए, खुजलाने को तो बहुत तेजी बढ़ जाती है, खुजलाने से और खुजली बढ़ती है, अगर थोड़ा ध्यान हटा दो तो सब जाए। ऐसे मन है, तुमको भोग भोग के इसको ठीक करेंगे तो और ज्यादा भोगेगा, और ज्यादा उसी तरफ सराबोर हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा अगर हटा लो और सतगुरु के वचनों में लगा लो, सेवा में लगा लो, नाम की कमाई, तो फिर कम हो जाएगा। ये कम कराने का तो तरीका के साथ अपनाया गया, सत्संग सुनाया जाता है, सेवा में लगाया जाता है, ध्यान भजन करा, तीनों काम आपके यहाँ हो रहे। ये तीनों काम घर में नहीं कर सकते, आश्रम पर, और उसी को आश्रम, अपना श्रम, आश्रम माने अपना श्रम, अपना परिश्रम, चाहे शरीर का हो, चाहे मन का हो, चाहे धन का हो, अपना परिश्रम करोगे तो अपने को लाभ मिलेगा। दूसरे ने किया तो आपको थोड़ी मिल जाएगा। इसलिए सेवा करो, मन को लगा के करो, बेवसी लाचारी मजबूरी मत समझो कि आदेश हो गया तो कर नहीं करना, उस सेवा का कोई लाभ नहीं है।
होगा कि तुम्हारी डबल मजदूरी बन गई है। पहले आप हाथ भरी फिर बाद में पलट रहे हो। देखे तो पहले उसी को दो बार एक ही काम में आपको दोहराना, क्योंकि आदेश पालन यहाँ भी आदेश पालन हो गई। आपने 2 बार आदेश पालन किया, 2 बार ना करेगा। कोई न कोई मुसीबत होती है किसी काम में। जब वो देना होता है तो कोई न कोई तरीका जरूर बदल दिया जाता या उसमें रुकावट डाल दी जाती। एक बार आपने किया, दोबारा फिर करो, दोबारा फिर करो, चौथी बार फिर करो, तो हर बार आपका लाभ इकट्ठा हो रहा। लेकिन तुम्हारा मन बेचैन हो जाएगा कि बार बार वही आदेश से करो, वो करो, इधर लाओ उधर लाओ। तो जब गुरु महाराज ने कहा कि भाई प्रेमों की परीक्षा लेने के के दिन में इनके मन में कोई कच्चाई तो नहीं है, मेरे आदेशों में शंका तो नहीं करते। तो कहा कि चलो एक चप्पल छाओ, एक चप्पल छा के तैयार हुआ। कहा चलो इसको उठाओ और दूसरी जगह ले जाओ, वो जगह ठीक है, वहां ले गए, नहीं करना नहीं, वहीं ले चलो। ले आए तो 2-3 बार में तो सेवा भाव रहा। जो बार बार वही आदेश तो मन में शंका की, अरे गुरु पागल हो गया, क्या मतलब, ले जाओ, उठा लाओ, यहाँ लाओ, वहां लाओ, वहां लाओ। जब 4 बार 5वीं बार का नहीं हुआ, वही नहीं। अब लोग उठाते नहीं, घसीटते थे, क्योंकि अब सेवा भाव खत्म, श्रद्धा खत्म। केवल कालागर कह रहे चलो घसीट के ले चलो। अब प्रेम, सेवा, श्रद्धा, आदेश खत्म हो गया। बीच में शंका आई। जब शंका खड़ी हो गई, उसने काम बिगाड़ दिया सके। जब वहां पहुंचे, कहा नहीं नहीं, इसको वहीं ले चलो जहां छाया गया था। फिर तो एकदम घसीट के बिल्कुल छप्पर खत्म हो गया, लाके वहां रखा, नहीं पटक दिया। कल से करो, इसमें माचिस लगा दो, आग लगा दो। जब आग लगाते थे एकदम सब शंका में रहते, ये क्या गुरु है, क्या गुरु सा धोखा है। चलो अच्छा आप सब सुनो। बड़ी नीरसता में बैठे हैं। कहा देखो जो तुमने ये 5 बार उठाया रखा, उठाया रखा, बात चपट के नहीं, बस आदेश पालन किया। आपने जो 5 बार आदेश पालन किया और अंत में कहा इसको जला दो, तो कहा तुम्हारे 5 जन्मों के पाप जल गए, 5 जन्मों का काम हो गया केवल चप्पल उठाने रखने में। अरे वो दया करते तो और सस्ता सस्ता कर देते, लेकिन तुम शंका तो निकालो अपने अंदर से। गुरु ने शंका किया तो फिर बच्चे तुम्हें बचाएगा कौन? कहने का मतलब ये है मन का स्वभाव शंका का, अपने में, अड़ोसी में, पड़ोसी में बिना देखे ही शंका करने लगता, क्योंकि यह शंका से भरा हुआ है और हमेशा इसने शंका ही की है। और आपको बार बार शंका का पाठ पढ़ाया जा रहा कि बच्चा शंका मत करना। शंका बड़ी दुखदायी, और ऐसा प्रमाण उदाहरण दिया कि रावण जैसा धनवान बलवान बुद्धिमान कोई नहीं था, उसको भी शंका ने घेर लिया। किसमें? समय के ऋषियों ने जो राम नाम जगाया था, भगवान का नाम जो त्रेता में जगाया राम नाम, उसमें शंका का ये राम भगवान नहीं है और राम का नाम भी भगवान का नहीं। इसी शंका में सोने की लंका चली गई। समय के जगाए नाम पर अभी 45 करोड़ चेलों ने विश्वास नहीं किया, अभी सब चले खत्म हो गए। जबकि इतने प्रमाण, इतने उदाहरण, इतने एग्जाम्पल, दृष्टांत सब आपको दिए जाते,
कि किसी तरह से शंका का भूत निकाल दो, जो करेगा सो भरेगा। तू क्यों खड़ा उदास, घबरा तेरी झोपड़ी गलखतरों के पास, करेगा सो भरेगा, तू क्यों खड़ा उदास। अपनी अपनी करने का फल सबको भोगना पड़ेगा। अगर मान लो समझ लो तो करने का फल मिट भी सकता है, लेकिन मानेगा किसको। तो उसने अपने आप को बड़ा, अपने आप को जानकार, अपने आप को ज्ञानी माना है, तो संतों के वचन नहीं समझ में आए। तो सरल लेकिन बड़े अटपटे हैं, अटपटे। इसी अटपटेपन में तुम्हारे मन में खटपट हो जाती है। अटपट में खटपट करता है और उसी खटपट में अलग हो जाता है। जो मिलने वाला लाभ है उससे वंचित रह जाता। इसलिए वचन को सुनो और सुन करके अमल करो। जब पालन करोगे एक वचन का लाभ मिलेगा। ये वचन निरर्थक नहीं है, इनका कोई न कोई अर्थ है, कोई न कोई कारण है और किसी न किसी समस्या का समाधान है, लेकिन सुनकर आप इतनी जल्दी नहीं समझ सकते। तो धीरे 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 इसलिए देखो रोज होता, रोज आपको 10-15 मिनट याद कराई जाती है, जानकारी दी जाती है, और जानकारी वचनों की ही है। वचन एक माध्यम है, हर चीज को तुम्हारे तक पहुंचाने का माध्यम वचन है। बिना वाणी वचन के कोई अच्छी चीज तुम्हारे तक पहुंचाई नहीं जा सकती। अच्छी है लेकिन तुम कैसे समझोगे अच्छी, तो उसकी अच्छाई का बयान वाणी से करना पड़ता है। बाकी उसमें तुम न करो तो अच्छाई तो अच्छाई है। जैसे बिजली में प्रकाश है, तुम बयान करो न करो वो है, लेकिन मिलेगी कब, जब उसका साधन जान जाओगे, उसका साधन बनाओगे कि किन साधनों के द्वारा बिजली हमको मिल सकेगी, उन साधनों की जानकारी आपको करनी पड़ेगी। ऐसे परमात्मा है, लेकिन परमात्मा मिलने का साधन क्या है, कहते नाम। नाम ही साधन है, और नाम रहे संतो आदि नाम, और संत बिना कोई नहीं जीना। नाम जो जीवात्मा का कल्याण करता है, जीवात्मा को घर पहुंचाता है, कहा वो संत महापुरुष के अधीन है। जब संत महापुरुष आएंगे और वो शोध करेंगे कौन सा नाम इस समय जीवों के लिए मुआफिक होगा, क्योंकि तुम्हारी शक्ति सामर्थ्य रहनी गहनी खान पान पर निर्भर करता है। पहले देखते हैं ये जीव कमजोर है तो इसको कौन सा नाम दिया जाए। जब कलयुग के जीव को कमजोर देखा गया, असार, निर्बल और गंदा, तो उसको गुरु नाम, क्योंकि गुरु बंदगी को दूर करता, गुरु जीवात्मा को जगाता, परमात्मा से मिलाता, गुरु सेवा में लगाकर पाप कर्मों की माफी दिलाता। कहा कलयुग के कमजोर जीवों के लिए जब सोचा विचारा गया तो गुरु नाम स्वरूप हरि हुआ। वैसे गुरु नाम तो हर युग में था, हर युग में गुरु आता रहा। अब ये किस मंडल मुकाम से गुरु आया, कौन सी जानकारी लेके आया, जिसको जितनी जानकारी हो गई, जिस मंडल से आया उसी मंडल तक जीव को पहुंचा सकता। लेकिन जीवात्मा तो सतलोक मंडल के रहने वाले, जब तक सतलोक सचखंड से कोई अनामी महाप्रभु नहीं आएगा तब तक जीवात्मा अपने असली घर नहीं पहुंच पाएगी। इसलिए कलयुग में संत महापुरुषों ने दया किया कि जीवात्माओं को घर पहुंचाने का वादा, और इसी के लिए एक सहज नाम, गुरु नाम का बेड़ा। गुरु बिन भवनी तरह में कोई जो विरंज संघर्ष समोई। जब
तब ऐसा समृद्ध गुरु एक मल्लाह है और सागर का केवट केवटिया गुरु ही है, जिसके पास नाम की बल्ली है। जब नाम की बल्ली लगा देगा तो नाव इस पार से उस पार चली जाएगी, लेकिन बगैर बल्ली के नहीं जा सकता। अब दोनों चीजें, आपको नौका और सागर में लगा दी आपके लिए और नाम की बल्ली भी आपको दे दी। अब केवल आपको बैठना, क्योंकि नाम तुम खे नहीं सकते, वो गुरु ही खेगा और खे के उस पार ले जाएगा। लेकिन तुमको केवल बैठने के लिए कहा और तुम बैठ भी नहीं पाए। शब्द लगाई नाव की गुरु ने, चढ़ बैठे कोई सूर। जो नाम की नौका गुरु ने लगा दी भवसागर पार करने के लिए, कहा इस पर कोई सूर भी बैठेगा, कामी क्रोधी लोभी लालची नहीं बैठेंगे और गंदे व्यक्ति नहीं बैठ पाएंगे। सबका संदेह वो ब्रह्म में आ गया। इसीलिए नाम नौका तो लगा दिया, लेकिन कोई बैठा सब भग गए छोड़कर, और बार बार हवा लगा जाएगी, बैठ जाओ विश्वास के साथ बैठ जाओ। मैंने जीवात्मा को भवसागर से पार ले जाने के लिए, इसको इसके सच्चे घर पहुंचाने के लिए मैंने नाम की नौका लगा दी। तुम सब विश्वास के साथ इस पर बैठ जाओ, मैं तुमको तुम्हारे घर पहुंचा दूं। इतना बड़ा वादा इस सृष्टि में किसी ने नहीं किया, लेकिन अब समझ कोई नहीं पाया। अगर समझ जाते तो अब तक तुम्हारा काम शुरू हो गया होता। कुछ नहीं समझे कुछ नहीं, और सब दरबार छोड़ के भाग गए। अब बिना इस दरबार के तो कहीं काम होने वाला है नहीं। तुम दुनिया में कहीं चले जाओ, लेकिन जीवात्मा का कल्याण सतगुरु दरबार में ही संभव, कहीं नहीं संभव। कोई कितना लोभ लालच दे, रुपया पैसा धन दौलत सामान दे सकता, लेकिन जीवात्मा को जगा के परमात्मा से नहीं मिला सकता। यह काम किसी का नहीं, और असली काम यही है, और यही हमारा आपका सच्चा कर्म है, जिसके लिए मानव शरीर परमात्मा ने अपनी बात दिया, तो इसको सार्थक करो। नहीं ये भी निकल जाएगा फिर आपको मिले नहीं, क्योंकि ये जन्म तो बार बार होगा। जन्म मरण से छुटकारा नहीं मिलेगा जब तक संत महापुरुषों की दया नहीं होगी, और जन्म मरण से छुटकारा पाने के लिए ही ये नामदान आपको मिला। कहा इस नाम की कमाई करके जीवात्मा को जल्दी से जगाओ, और जैसे जीवात्मा जगेगी उसका आंख कान न खुलेगा, अपने घर की तरफ चल पड़ेगी, तब ये जन्म मरण से छुटकारा मिलेगा। इसके पहले किसी को नहीं। जब राम कृष्ण को नहीं मिला, ब्रह्मा विष्णु महादेव को नहीं मिला, ऋषि मुनियों को नहीं मिला, तो ये कलयुग का कमजोर जीव बेचारा कैसे कर पाता। इसलिए कमजोर जीवों के लिए अपनी शक्ति बल प्रदान करने के लिए सद्गुरु दयाल ने दिया, कृपा करके अपना अनामी दान छोड़कर काल माया की गंदगी गली वाले देश में आ गए। किसके लिए? हम सब जीवात्माओं को लेने के लिए। देखो कितना खुशनुमा चेतन प्रकाश में देश को छोड़ा और गंदगी वाले देश में आ गए। किसी लिए? हमारे आपके लिए, हमारी आपकी जीवात्मा कितनी हमदर्दी है, अपना सब कुछ छोड़कर गंदगी में आए और कर्मों की गंदगी में फंसे जीवात्मा को निकालने की युक्ति दी। बराबर आपको संदेश दिया जा रहा, जानकारी दी जा रही, जल्दी करो, देर मत करो। शरीर का कोई भरोसा नहीं है, ना जाने कब आ जाए नोटिस, तब तेरी चलेगी न कोई सिफारिश। वहां कोई सिफारिश चलने वाली नहीं है, पता नहीं कब काल नोटिस रहते, और आपको ये किराए का मकान खाली करना पड़ेगा। आप कुछ नहीं कर सकते,
बोलना बंद, देखना बंद, सुना सुना सब बंद कर देगा और सीने पर लात रखे जबरदस्ती जीवात्मा को मार मार पीट पीट के चढ़ जाती। तूने वादा किया था कि मैं भजन करूंगी, ये भी कुछ नहीं किया। चल जाती निकल और घसीटते हुए ले जाते, दरबार में पेश करते। ये है जिसने गर्भवास में आपसे प्रार्थना विनती की थी, अब प्रभु कृपा करो, ये भक्ति सब तक भजन कर दिन रात ये जीवात्मा, इसने धोखा दिया, वादा खिलाफी किया, आपसे झूठ बोला, तो फिर वो सजा सुनाता है कि मैंने तेरे लिए संत महापुरुषों को भेजा और तुमने उनकी भी बात नहीं मानी। तेरे भले के लिए, तेरे कल्याण के लिए तुमने उनकी बात नहीं मानी, तो कहेगा चंदू तो जास को ले जाओ, 1000 साल तक इस कुंभी नर्क में, इस पीप वाले नर्क में इसको डालो, मतलब चढ़ाओ चढ़ाओ, मारो काटो। इसने बहुत हत्या किया, बहुतों को धोखा दिया, व्यभिचार किया, चरित्र बिगाड़ा, कहा ये शख्स सुनाता है। वहां तुम्हारी कोई सुनने वाला नहीं है। हजारों मील तक रोने चीखने की आवाज संत महापुरुष का दिव्य कान खुला होता है, यहीं से बैठकर आत्मा की चिकार को सुनते हैं। बड़ा उनको तरस आया कि बेचारी बेगुनाह थी, कोई पाप नहीं किया, लेकिन मन के संग दोष के कारण कितनी बुरी बुरी नरकों के कुंडों में जा रही है, पीटी जा रही। तब आ गई देखकर कि चलो एक बार इस पर दया कर दिया, इसका कोई दोष नहीं है, केवल संग दोष। अब देखिए साथ का कितना बड़ा असर। जीवात्मा परमात्मा का अंश होते हुए अमर कोई गंदगी नहीं और सुख की राशि ज्ञान की खानी मन को साथी बना लेने के कारण कि मन भोगी था। जब भोगी मन को साथी बनाया तो देखो कैसे नरकुंड दुर्दशा हो रही। और तुम भोगी लोगों का साथ करोगे, भोगियों के पास बैठोगे, देखोगे, छुओगे, तो उसका दोस्त तुम्हारे पर भी आ जाएगा। तुम्हारा मन भोगों के लिए फिर एकदम भागने दौड़ने लगेगा। इसलिए अच्छे लोगों की संगत करो। अच्छे का मतलब कोई गोरे चिकने चुपड़े नहीं, चरित्रवान, जिनको गुरु के सिवा किसी की तरफ दृष्टि नहीं डालते हो, गुरु के वचनों के सिवा न किसी का वचन सुनते न मानते हैं और उसी में लगे हैं। ऐसे कर्मशील योग साधकों का साथ करो, वो तुम्हारी मन की कच्चाई को निकालेंगे धीरे 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 धीरे। अगर एक बार भी कर दो तो तुम टूट जाओगे। कर सकते हैं, सामर्थ्य ऐसा नहीं है, लेकिन तुम उसकी बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं। जैसे बहुत से लोग आगे कि भूत उतार दीजिए, बहुत बड़ा कहा भूत तो उतार दिया जाएगा 1 मिनट में, लेकिन तुमको लेके चला जाएगा इतना जबरदस्त, तुम चले जाओगे। तो तुमको बचाना यानी तुम्हारी जीवात्मा भी संभाल करने के लिए चलो धीरे धीरे चला जाएगा। आया है चला जाएगा, जो आया हो जाएगा जरूर, लेकिन पता नहीं कितना कर्म कर जा देखे आयो। तो भूत बन के उसूल कर अपना तुमने इससे ज्यादा उसके साथ गुनाह किया है और वो तुमको दिखाई नहीं देते। अपने किए गुनाह पाप तो आपको दिखाई नहीं देते, और जो वो अपना वसूल रहा है वो दर्द सबको दिखाई दे रहा है। बिना किए का कभी नहीं मिलता। जो करके आए हो उसी का भुगतान कर रहे हो। अब ये सत्संग में आ गए तो कुछ मतलब यानी कम हो जाएगा। तो धीरे धीरे वो तुम्हारी जान पर हावी नहीं हो सकता, क्योंकि आप सदगुरु के हाथ में डोरी आपने पकड़ा दी है, लेकिन कर्म भोग तो आपका पूरा कराया जाएगा। अगर अभी बचा दिया जाए तो आगे फिर जन्म आपको लेना पड़ेगा। क्यों? काया से जो कारण हुई बिन भोगे बचे नहीं कोई। शरीर इंद्रियों से जो भी आपने किया या कर रहे हो, इसका फल भोग आपको भोगना पड़ेगा। इसलिए कहा जा रहा भाई शरीर को
गंदा मत करो, शरीर को भोगों में मत लगाओ। शरीर भोग के लिए यही तल का फल विषय में भाई, स्वर्गो स्वल्प अंत दुखदाई। इस शरीर का फल विषय भोग नहीं है और स्वर्ग में जाकर भी फिर आपको वापिस आना पड़ेगा। एक भजन ऐसा रास्ता है जिसको करने के बाद जीवात्मा को वापिस कभी आना नहीं पड़ता। नर्तन पाए विषय मन देही, पलट सुधाते सठ विसरेही। कि नरे शरीर पाकर और विषय भोगों में अगर गमा दिया तो आपने वही काम किया कि हीरा को फेंक कर कांच को पकड़ लिया, बदले में एक काम आपने की। महापुरुषों ने इसीलिए कहा है कि बड़े भाग मानुष तन भावा सुर दुर्लभ। कहा बड़े भाग जो मनुष्य शरीर मिला, ये देवताओं को दुर्लभ है। देवता बार बार प्रार्थना करते एक बार मनुष्य शरीर मिल जाए, मनुष्य शरीर मिल जाए, मनुष्य शरीर की जानकार संत महापुरुष मिल जाए, उनसे नाम की युक्ति मिल जाए और वो कृपा दया कर दे, हमारी जीवात्मा को घर पहुंचा दे तो मेरा देवलोक छूट जाए। क्योंकि देवलोक में शांति नहीं है। सत्यलोक के सिवा जीवात्मा को किसी लोक में शांति नहीं है। जैसे आप यहाँ आए हो, हम कितनी फैसिलिटी टेबल करा दें, लेकिन 10-15 दिन के बाद तुम्हारा मन करेगा घर चलो, घर चलो। भले टूटी झोपड़ी में क्यों ना हो, अपने घर में शांति मिलती है। इसी तरह जीवात्मा चाहे ब्रह्मा के शरीर में, चाहे विष्णु शंकर के शरीर में, रामकृष्ण शरीर में चली जाए, लेकिन सच्ची शांति जब मिलेगी जब अपने सत्यलोक में जाएगी। पराये घर में, पराये लोक में कोई शांति नहीं। पराधीन सपने सुख नहीं। पराधीनता दूसरे के अधीन रहकर का सुख में भी सुख नहीं मिलता। तो आपको आत्मिक सुख है, शारीरिक सुख तो आपने देख लिया, कभी मिला कभी चला गया, कभी मिला कभी चला गया, लेकिन आत्मिक सुख परमानेंट है। एक बार अगर मिल गया फिर कभी नहीं जाता। उसी आत्मिक सुख, आत्मानंद, शाश्वत आनंद की प्राप्ति के लिए ही आपको सतगुरुदेव ने नामदान दिया। और नामदान कैसे फलीभूत होगा इसके लिए आपको सत्संग सुनाया और सेवा में लगाया। ये सब काम नाम से फल पाने वाला है, नाम से लाभ कैसे मिलेगा। इसलिए सत्संग में आए हो, सत्संगों में सुनो और सेवा भी करो और सुबह शाम भजन भी करो। यहाँ तो आपको सब काम हो रहे। घर में न तो सेवा न सत्संग, तो भजन कैसे होगा। बिना सत्संग की सेवा समझ में नहीं आएगी, बगैर सेवा के मन भजन में लगेगा नहीं। और ये दोनों चीजें घर में नहीं, न सत्संग है न सेवा, तभी मन तुम्हारा लगेगा। थोड़ा बैठ गए, सो गए, माला छूट गई, यही नहीं पता चला कौन सा नाम ले रहे, फला ले रहे, दूसरा ले रहे। ये सब रुचि होती है। लेकिन इसीलिए यहाँ पर आए हो, ज्यादा समय दो कि जितने ज्यादा दिन रह जाओगे पक्के हो जाओगे। यहाँ की रहनी गहनी समझ में आ जाए तो यही रहनी गहनी घर में करो, तो यहाँ और घर में कोई अंतर नहीं मिलेगा आपको। फिर आपको कोई जब कभी बेसी देखो फिर आ जाओ, फिर यहाँ अच्छा दो अच्छा रहे, अपना सीखा किया फिर चले गए। तो अगर इस तरह के आना जाना रखोगे तो फिर कभी बेसी नहीं हो पाएगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका, जय गुरुदेव। नाम किसका, जय गुरुदेव। नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। सब लोग खड़े हो जाओ। एक बात ही ध्यान रखो, यहाँ जल्दबाजी मत करो, क्योंकि जो देने का तरीका उनके तरीके से लो, अपनी मनमानी करके कुछ नहीं पाओगे।
जबरदस्ती तो यहाँ से कुछ मिल नहीं वाला और ले भी नहीं जा सकते। उनकी रजा में मजा लेना सीखो, ये सीखो क्या उनकी रजा है, क्या मौज मस्ती है, उसमें आनंद है। जो देने आया देके ही जाएगा, लेकिन ये भी तो देख रहा है ये बर्तन पाक साफ है कि गंदा है, बर्तन की जगह है कि नहीं है, ऐसे अमोलक थोड़ी भरोसे जाएगा। तो इसलिए अपने तौर तरीके से नहीं, उनकी मौज मस्ती में रह जाओ। जब उनकी मौज मस्ती में रहने लगोगे तो तुमको कोई दोष नहीं करेगा, कोई चिंता करने की जरूरत है आपको। जब करने कराने वाला मिल गया तो चिंता की क्या बात। चिंता इसीलिए है कि आप अपने अनुसार वो चीज चाहते हैं, हमारे अनुसार जल्दी हो जाए, ये मिल जाए, आँख खुल जाए, कान खुल जाए। अरे आँख कान खुल जाएगा तो संभाल पाओगे, उसका देखा सुना बर्दाश्त कर पाओगे? तो इतना तो आपको सोचना चाहिए। इसलिए जल्दबाजी मत करो, वो जैसे देना चाहते हैं आपको दे देंगे। जिस काम को करा के अरे सेवा के बहाने से को देते तो देने वाला समर्थ है, किसी को मैं दे सकता, लेकिन कोई न कोई कारण जरूर बनाया, बगैर कारण के नहीं दिया जाएगा। छोटी सी सेवा कोई लगा दे उसे देना, कार्य गए और 2-4 डलियां मिट्टी डाली, लाभ हो गया, मिल गया उसको सही। अब वो पाक साफ था जल्दी हो गया, जितनी ज्यादा गंदगी उतना समय लगेगा। ये है कि मिलेगा सबको, ऐसा नहीं है। जो सबके लिए आया, सबको देने आया, सबके कल्याण जीवात्मा के उद्धार के लिए, वो सबको देख ही जाएगा, ऐसे हो जाने वाला नहीं है। तब तक आप पाक साफ निर्मल हो जाओ तो ये चीज जल्दी आपको मिल जाए और जल्दी करके सफलता पा जाओगे। गंदगी रहेगी तो फिर नहीं कुछ हो पाए, करने नहीं देगा मन। भाई गंदगी में कोई पूजा नहीं स्वीकार होती। ये पूजा है, इसके लिए भी नहाओ धो, कपड़े बदलो, ये करो वो करो, तमाम शुद्धता इसमें भी है। और वो तो आत्मा को जगाने की होती है, वहां तो गंदगी का प्रश्न नहीं, आत्मा पाक साफ निर्मल है। अब उसको पाक साफ निर्मल चेतन देश कैसे पहुंचाया जाए, उसके लिए रास्ता बना दिया कि इसको नाम की कमाई में लगाकर जल्दी से जीवात्मा अपने आप का नाम खोले, चलिए रास्ता नाम का है। और दूसरा कोई रास्ता नहीं है कि पूजा से, पाठ से, तीर्थ से, व्रत से, इससे नहीं जाएगी। जीवात्मा जाएगी नाम की कमाई से, और उसमें आपको कुछ खर्चा नहीं करना। नाम आपको मुफ्त दे दिया गया, मन शरीर आपके पास, आत्मा आपके पास, केवल करना तो बाकी रहेगा। अब यह है कि करोगे कैसे। तो करने के लिए युक्ति है, पहले सत्संग सुनो कि मैं क्या करना क्या नहीं करना है, कौन अच्छा कौन बुरा है, कौन सच कौन झूठा है, कौन असली है कौन नकली है। पहले सत्संग सुनकर ये आप समझदारी पैदा करो, और जब सुन लोगे तो फट से मन लग जाएगा। और जैसे गुरु भगवान का मन उतरा, ये मन फट से छोटी छोटी से मन लग जाएगा। अभी लोग मिट्टी रोने आए, कपड़े बहुत साफ बिछाते रह गए, कपड़ों ने रोक दिया सेवा, तो वो कपड़ों ने भी आपको सेवा से अलग कर दिया। इसलिए यहाँ आए वो बिल्कुल सादगी में हो, कोई तड़क भड़क नहीं। तड़क भड़क है तुम्हारा भी मन खराब करेगा, दूसरा देखेगा उसका भी खराब हो, तुम दो नुकसान करो, अपना भी करो दूसरों को। इसलिए सत्संग में बेटी बन के और बहू बन के नहीं, कोई जेवर है, कोई ये हो आर्टिफिशियल, कुछ भी कोई जरूरत नहीं। जितना सादगी में आओगे उतनी जल्दी काम हो जाएगा, ना तुम्हारा मन खराब होगा और तुमको देखेगा उसका भी नहीं खराब होगा। ये फैशन यही तो विनाश की जड़ है। इसी ने तो तुमको खराब किया और जिसने देखा वो भी खराब होगा। तुमने तो खराब, अपने को खराब किया, दूसरे को खराब किया। इसलिए ऐसा कोई पहनावा, ऐसी कोई वेशभूषा, ऐसा कोई सड़क बड़क यहाँ करने की जरूरत नहीं है। सादे रहोगे जल्दी पाक साफ निकलो। जैसे जो बर्तन नकाशीदार होता,
तरह तरह बेल बूटा ये सब खुशनुमा, उसमें सब राख बन जाती, गंदगी बन जाती। अगर प्लेन होगा तो कोई गंदगी नहीं, कोई गंदगी नहीं, फट से पानी डालो धो लो। ऐसे जो नक्काशी है ये बनाते तरह तरह की, ये गंदगी रोकने वाले हैं। तो गंदगी रुकेगी, तुमको भी हानि करेगी और दूसरे को भी हानि पहुंचाएगी। आए हो एकदम बेटी बन के, बहू बन के कोई नहीं आएगा। बाद में आप शिकायत कर दो, हमारी चैन कट गई, हमारा बाला कट गया, हमारा ये हो गया, ये क्या जरूरत है? यहाँ किसको देखने आए? यहाँ तुम अपने आप को देखने आए हो कि गुरु एक आईना शीशा है। गुरु सामने खड़े हो गए तो सब देख लेते हो, वो पिछला भी देख लेता क्या करके आए हो और कैसे करोगे, कैसे आगे लाभ पाओगे, सब देख लेता। बिल्कुल जितने सादे हो जाओ वो जल्दी काम हो जाएगा। और ये चुकने जो पड़े भाई ये तो कुछ नहीं होगा, इसमें तुम अपना नुकसान कर रहे हो। जो तुमको देख रहा उसका मन खराब हो रहा, डबल नुकसान आप करते हो। ऐसा काम कोई मत करो। ये बार बार हिदायत दी जाती। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। जरा जोर से बोलो, सब मिल बोलो, बोलना होगा, अभी से बोलो। दुख दर्द हटेंगे, सब कष्ट हरेंगे, सुख शांति भी देंगे। सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोलो। ये नाम नहीं इंसान का, नाम है प्रभु का। ये काम नहीं इंसान का, ये काम है प्रभु का। जय गुरुदेव। ये चंद मिनट का आध्यात्मिक रूहानियत की दिशा हासिल कर जाना, आत्मा की तरक्की हो जाए और अपने घर पहुंच जाए, उसके लिए ये चंद मिनट का है। और चंद मिनट की बात अगर समझ में आ जाए तो पूरा जीवन ही ठीक हो जाएगा। अब ज्यादा अगर सुनाओ कहते आगे पाठ पीछे सब पाठ सुनाओ तो भूल जाते हो। इसलिए उतना कहा जाएगा जितना तुम समझ सको, न तुम्हारा समय न अपना समय खराब करो। इसमें लाभ है क्योंकि थोड़ा मेरे अच्छा है, थोड़ा मेरे अपने काम का, थोड़ा काम तो बहुत हो गया। हर जिससे काम हो जाए वही तो सबसे बड़ा है। तो वचन को छोटा मत समझो, समझ में आ जाए तो वचन इतना बड़ा है कि सबको बचा लेगा और सब तरफ से बचा लेगा अगर समझ में आ जाए तो। इसमें बहुत थोड़ा समय, ये लघु सत्संग, नैमिषारण्य की तपोभूमि पर सायंकाल, ये लघु सत्संग जीवों के वास्ते है और सबको सुनना चाहिए। ये चीज आपको मिलेगी नहीं, कहीं नहीं सुनाएगा लेकिन करा नहीं सकता। यहाँ देखिए आप सत्संग कराया भी जा रहा, सेवा कराई जा रही, भजन कराया जा रहा, भंडारे में भोजन आप कराया जा रहा सादगी के लिए, सब यहाँ करने की बात है। यहाँ सुनने सुनाने का विषय नहीं, करने कराने का। और एक चीज आपको नहीं, किसी का सुन लो तो सुन सकते हो लेकिन उससे मिलेगा कुछ नहीं, क्योंकि सुनाने वाला खुद दे नहीं सकता। अगर सुनाने वाले ने खुद सुना और खुद किया है तो आपको सुना देगा, आपका काम करा। अगर जिसने खुद ही नहीं, कान खुला नहीं, आँख खुली नहीं, देखा सुना कुछ नहीं, वो कैसे कराएगा? इस बात को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। जय
गुरुदेव। दुनियादारों से बचने की कोशिश करो। दुनिया में एकदम जहर व्याप्त है। आंख में बहुत बड़ा जहर। 80% पाप आंख से ही होते हैं। आंखों की जहर से बचो। न देखो न दिखाओ। अगर ये मंत्र समझ में आ गया तो 80% वाले पाप से आप बचोगे। ये आंखें ही सब कुछ करते। सूरदास जी का नाम सूरदास नहीं था, बिलोमंगल था। वो किसी बेस्या के घर जाने लगते, रास्ता फंस के जाने। और वहां एक कोई सेठ आता था, बड़ा आदमी। उसने जब देखा ये भी आता तो इस बात में जलन की बात, ये कैसे आ गया? तो उसने इतनी पिटाई की, इतनी पिटाई की बिल्कुल समझो मारी डाला और फेंकवा दिया। फिर तो उसको आज से कभी नहीं आएगा। फिर धीरे धीरे इनको होश आया, उठ के खड़े हुए और घर आए। उसी समय कहा ये उसकी गलती नहीं है, ये मेरी आंखों का दोष है। मैंने आंखों से अगर वेश्या भाव में न देखा होता, आदमी की दुर्दशा नहीं होती। कहा सारा दोष आपका, तुम आंखें फोड़ दिखा दो। कार्य से संसार दिखेंगे नहीं। और धीरे 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 नाम की कमाई में लग गए। अंदर वाली आंख खुल गई। इनका काम पहले से खत्म था। तभी देखने सूरदास ने प्रकट का कितना बड़ा चरित्र था। ये आंख से देखा भी नहीं कर सकता, लेकिन दिव्य आंख का देखा एकदम सत्य होता है। उनका सारा दोष आंखों का। ऐसे जहां तक हो इस आंख से बचो। सबसे कारण पाप का आंख नहीं है। कहा न देखो न भोको, देखो पर तको ना, चलो पर थको ना, खाओ पर छको ना। ये आपको ध्यान, बोलो पर बको ना। ये अगर संपुट याद हो गया तो देखना बुरा नहीं है। देखने में भाव आपका बुरा है। धीरे धीरे सत्संग में आके यही भाव का शुद्धिकरण होता है। क्यों? अगर भाव है तो सब कुछ है। भाव में भक्ति, और भक्ति में शक्ति, और शक्ति में युक्ति, और युक्ति में मुक्ति है। तब मुक्ति मिलती है। अब ये आपके भाव ही यहाँ ठीक किए जाते हैं। सेवा में लगा फुर्सत नहीं दिया जाता। ये सेवा वो सेवा, ये काम वो काम, इधर चले जाओ इधर चले जाओ। तो जब मन को फुर्सत नहीं मिलेगी तो जाएगा कहाँ? देखेगा तो सेवा दिखाई देगी, देखेगा तो भंडारा दिखाई देगा, देखेगा सत्संग दिखाई देगा, सत्संगी दिखाई देगा। तो फिर दोष कहाँ रहा? ऐसे इस आंख का दोष खत्म किया जाता। आप यहाँ आए हो तो दोष, तीनों दोष खत्म हो जाएंगे। अगर सत्संग बच्चों को समझ गया तो दया मिल जाएंगे आपको, और दया ही का कोई नहीं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। सतयुग को लाएंगे, विश्व में शांति को लाएंगे, जन जन में प्रेम को लाएंगे। स्वामी जी का कहना है शाकाहारी रहना है। क्या खाने से हुए खराब? अंडा मछली मांस शराब। क्या खाने से होगी भलाई? साग सब्जी दूध मलाई। अब कुछ होने वाला है
अभी समझ न पाएंगे, वो बार बार पछताएंगे। जो अभी जान न पाएंगे, जीवन भर पछताएंगे। स्वामी जी की वाणी है, सतयुग की अगवानी है। यदि स्वामी जी की बात न मानी, निकल कछु मर जाएगा। यदि स्वामी जी की बात न मानी, निकल कछु मर जाएगा। अब कुछ होने वाला है। वक्त बदलने वाला है। जय गुरुदेव। अब आप लोग सत्संग का प्रसाद, मेरे को ये प्रसाद अलग, भंडारी का वाला, दोनों आपके लाभ के, वो केवल शरीर की खुराक पूरी करता है और ये आत्मा की खुराक। दोनों प्रसादों का मतलब समझना चाहिए और इसको संभाल के रखो। जब यहाँ से जाओ तो कहीं निकलो घर से तो फौरन नहीं जाना, प्रसाद खा के 10 बार नाम मालिक करना, घर निकलो। बाधा है, कोई दुर्घटना है और कोई मतलब यानी, तो ये आप नहीं होंगे, ये हमेशा काम करेगा। और इसको बराबर ध्यान में रखना। शाम को जब सो ज्यादा थक गए हो, नहीं भजन मन लग रहा तो लेट जाओ, लेट के कान में उंगली डालो, पांचों धनियों के नाम लो, उनके रूप को याद करो और अंतर्दृष्टि से प्रणाम करो और एक प्रार्थना बोलकर सो जाओ, मेरे प्यारे गुरु। इसके अलावा कोई प्रार्थना नहीं, इसमें सब कुछ रखा हुआ। और अगर थोड़ा सुस्ती खत्म हो गई तो 10 माला ये गुरुदेव नाम करके सो जाओ, तो रात में सपने खराब नहीं, डरावने सपने, भूत प्रेत वाले ये सब तुम्हारे पास नहीं आए। क्यों? नाम ले तो बहुत से न सुखाही, करो विचार सुजन मन माई। ऐसे जो मन में विचार करो, कौन सा नाम जिसके नाम लेने से भवसागर सूख जाए, भगवान दुख तक पापति मुसीबत होगा सागर सूख जाए। ऐसा नाम समय से जिला के, ये नाम समय के लिए छोड़ दिया गोस्वामी महाराज ने। ये नहीं कहा राम लेत बहुत से सुखाई, कृष्ण लेत बहुत से नहीं लिखा, नाम लेत। इसका मतलब आगे भविष्य में नाम आएगा, वो नाम जीवों के लिए लाभप्रद होगा, काम करने वाला। केवल नाम का जिक्र करके छोड़ दिया, क्योंकि ये नहीं कहा कि राम नाम से, कृष्ण नाम से, इनसे उसे कहा नहीं। वो नाम संतों के अधीन होगा। जब संत महापुरुष आएगा तो जीवों की स्थिति परिस्थिति देखेगा, इसका खान पान, इसके भाव विचार, शक्ति सामर्थ्य, सत्य कर्म, वो नाम जीवों के अनुकूल नाम को जगाएगा, सिद्ध करेगा और उसी नाम से जीवों का काम करा देगा। ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। जो लिखा है रामचरितमानस में, वो संत गोस्वामी जी का अनुभव। वो संत थे, कोई कथावाचक, कोई ज्ञानी ध्यानी विज्ञानी नहीं थे, संत थे, पूरे संत थे। और पूरी जानकारी उन्होंने लिख दी कि आगे आने वाले जीवों को कोई परेशानी ना हो। जब मेरे इस ग्रंथ को खासकर उत्तरकांड, संत मत के प्रेमियों के लिए उत्तरकांड है, सारे प्रश्नों का उत्तर है और सारी समस्याओं का समाधान। लेकिन आप उनको समझने की कोशिश करो। एक एक वचन इतना मार्मिक है, हृदयग्राही है, हृदय स्पर्शी है, तुम्हारे अंदर प्रेम का भंडार लाने वाला, तुम्हारे मित्रता मजबूती पैदा करने वाला। लेकिन जब वचनों को जीवन में उतारने की कोशिश करो, तुम सुनकर केवल सुनकर सुनाकर खुश हो जाते लोग कि हमने रट लिया, लोगों को सुना दिया, दान दक्षिणा मिल गया, बस एक तक सीमित रह गए बेचारे, परमार्थी लाभ नहीं मिल पाया। जिस लाभ के लिए गोस्वामी महाराज ने लिखा है कि आत्मिक लाभ मिलेगा, बस शारीरिक लाभ तो सीमित रह गए, गाने बजाने तो रह गए, कुछ नहीं कहा। तो बात को समझा करो। अब आप लोग सत्संग का प्रसाद ले लीजिए, समय हो गया। दिन भर आदमी मेहनत की है और ये खा
प्रसाद लाए तो प्रेमियों ने डबल मेहनत किया, पहले वहां भरा फिर यहाँ प्रसाद दिया, बेचारे फिर हो गया। तो लाभ फंसाने वाले को नहीं है, लाभ इनको डबल सेवा, डबल सेवा उसका डबल लाभ है, ऐसा नहीं है। यहाँ जो भी करोगे वो लाभ से वंचित नहीं होगा कोई भी, उसको मिलेगा। अब आप लोग सत्संग का प्रसाद ले लीजिए, फिर आप भंडारे में जाइए। देखो यहाँ तो सेवा अनवरत है, चलती नहीं रहेगी, क्योंकि अब कोई स्थान अगर बना है तो प्रेमियों को लाभ देने के लिए बना, अगर सब काम खत्म हो जाए लाभ कहाँ से होगा? इसलिए कोई न कोई व्यवस्था यहाँ कुछ सेवा के लिए मिलती रहेगी। कभी ये बिगाड़ दिया, कभी उखाड़ दिया, कभी उधर फिर सेवा हो जाएगी। ये मत सोचा कोई बिगाड़ क्यों दिया गया, उखाड़ क्यों दिया गया। अरे भाई किसी कर्म बनाने में कटे, किसी के बिगाड़ने में कटे। तुम अपना कर्म काटो करके सुरस्त जाओ। यहाँ मत सोचो क्या बन रहा, क्या बिगड़ रहा। यहाँ बनना बिगड़ना कुछ नहीं, केवल जो तुम बिगड़े हो वो बन जाओ, ठीक हो जाओ। उसी के लिए गोरख धंधा जानबूझ के रखा जाता। अभी बना भी कहेंगे नहीं इसको छोड़ो, ठीक है दूसरा बनाओ। तो कुछ लोगों के बनाने में कर्म कटे और कुछ के तोड़े में कट जाए। अगर सब बन जाए तो पीछे से लोग आएंगे, उनको क्या मिलेगा? तो यहाँ ये अपना दिमाग मत लगाइए, तुम्हारा सोचा या कुछ नहीं होगा, क्योंकि तुम जानते ही कुछ नहीं। तुम अपने बारे में नहीं जानते हो कि आगे क्या होगा, तभी दूसरों के बारे में क्यों सोचते हो? जो सबके बारे में सोच के बैठा है वो तो कोई ना कोई भूमिका तुम्हारे लिए बना के रखेगा और उसी से तुम्हारा काम हो जाएगा। बात तुम काम की सोचा करो, यहाँ दाम की बात मत सोचो। सिर्फ ऐसा खर्च हो गया, इतना हो गया, ये ले गया, वो ले गया, हो गया। कोई नहीं ले गया, कोई नहीं ले गया। एक बार गुरु महाराज ने गन्ने का खेत गन्ना बोया और ड्यूटी लगा दी और कहा तुम भजन कर दो, तुम गन्ने खेत में जाके करो। अपना उसी मोड़ के बैठ जाते थे। पड़ोसी खेत में भी गन्ना था, लेकिन वो तोड़ता था इसमें तो गन्ना तोड़ तो आवाज होती बड़ी तेज, पर से आँख खुल गई। देखा कहा भाई तुम गन्ना क्यों तोड़ रहे हमारे में? तुम्हारा तो खेत ज्यादा है, उसमें क्यों नहीं खाते? कहना इसका बेटा है, हमारे का बेटा। बात जब पूछी गई महाराज ने कहा सरकार वो पड़ोसी गन्ना तोड़ रहा था, हमने उससे पूछा भाई ऐसा क्यों करते हो? इसमें बेटा है। कहना अरे बच्चा, बादशाहों का माल लूटता कभी कम नहीं होता, बादशाहों का माल लूटता कभी कम नहीं होता। और यहाँ लूटने तो सब है, तुम तो लुटे हुए हो और लुटे हुए आए हो तो तुमको लुटाना सिखाया जा रहा कि जल्दी से लुटा दो तो खाली हो जाओ। जब तक रहेगा तब तक चिंतन मन करता ही रहेगा, और जब सब खत्म हो जाएगा, चिंतन खत्म हो जाएगा। तो कभी ऐसा मत सोचा करो, जो होता है उसमें कोई न कोई मसलत होती है, कोई न कोई कारण होता है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। अब हम लोग सत्संग का प्रसाद लीजिए, क्योंकि समय काफी हो गया है, आवाज पे भी थके हुए, लेकिन सत्संग सुनने से